हमें सिर्फ अल्लाह का नाम लेकर इसमें सवार हो जाना चाहिए। अगर आप मुसाफिरों को गिनने बैठ जाएंगे और अपनी गुंजाइश देखने बैठ जाएंगे तो आप गाड़ी में सवार नहीं हो पाएंगे। उसके बाद जो है वो हमारी सेकंड तशरीह है अबस गिनने की। ये कुछ अबस फजूल बेफ़ायदा गिनने की, कितने नफूस इसमें नफूस अफराद के निकलेगा, ज़रा तू देख तेरा भी जुलूस। तो इसका जो है वो तशरीह है। इस शेर में शायर नहायत खूबसूरत अंदाज में रेलगाड़ी का सफ़र बयान करते हुए कहता है कि अगर आप रेलगाड़ी पर सवार होने से पहले मुसाफिरों की तादाद गिनने की कोशिश करेंगे तो आप गाड़ी में सवार होने से महरूम रह जाएंगे, क्योंकि रेलगाड़ी में मुसाफिरों का इतना हजूम होता है कि यूँ लगता है जैसे बहुत बड़ा जुलूस जो है वो गाड़ी में सवार हो गया हो। और इस तरह से जो है वो सवार होने के बाद आप भी इस हजूम में शामिल हो जाएंगे। बस जल्दी से रेलगाड़ी पर सवार होने की फ़िक्र करें, ठीक है। लोगों को गिनने की हमें फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि सिर्फ ये करना चाहिए कि हम लोगों ने गाड़ी पर सवार होकर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचना है। वो खिड़की से किसी ने मोर्चाबंदों को कहते हैं वो फौजी जो मोर्चे में लड़ाई के लिए तैयार रहता है और फिर अपने सर का गटर दूसरों के सर पर दे मारा है। गटर कहते हैं छोटी गटरी को जिस पे सामान बांध लिया जाता है। तो इस शेर में शायर नहायत खूबसूरत अंदाज में जो है वो रेल के जो सफ़र है उसको बयान करता है कि रेलगाड़ी जब स्टेशन पर आकर जो है वो रुक जाती है तो प्लेटफॉर्म जहाँ पे रेलगाड़ी रुकती है, खड़े हुए जो लोग होते हैं वो खिड़की से अंदर घुसने वाले मुसाफिर जो हैं उनको देखते हैं। एक शख्स ने बाहर से रेलगाड़ी में मौजूद लोगों को पुकारा कि मैं भी आप लोगों के साथ जो है वो सवार होने के लिए आ रहा हूँ। इसने अपने सामान से बड़ी जो गटरी है वो खिड़की से इस तरह अंदर फेंकी कि वो रेलगाड़ी के अंदर जो है वो बैठे हुए मुसाफिरों के सर पर जा लगी। यानी उसने ये नहीं फिक्र की कि वहाँ पे मुसाफिर बैठे हुए हैं, बल्कि वो उसमें सिर्फ सवार हो गया। तो इसकी आप लोगों ने ये 3 तशरीहात कर लेनी है और साथ खुलासा कर लेना है, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़। और